Good afternoon, class 7th students. In class 7th science, as we were reading our chapter number 5, हम अपने chapter number 5 की reading कर रहे थे. In chapter 5, we were reading our in science chapter 5. The name of chapter 5 was acids, base and salt, है ना. So इस chapter की पेज नंबर 54 तक हमने रीडिंग कंप्लीट कर ली थी. एंड एट पेज नंबर 54 5.3 न्यूट्रलाइजेशन वी हैव टू स्टार्ट अवर रीडिंग. सो फर्स्टली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को बेअसर करना. अब कोई भी चीज़ बेअसर कब होती है, कैसे होती है, ये सभी चीज़ें हम अब पढ़ेंगे. वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू. हमने अभी तक पढ़ा कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है और बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है. लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज मिक्सड विद बेस. अब हम देखेंगे क्या होता है जब एक एसिड को बेस से मिक्स किया जाता है. वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज्ड सो फार. इट इज़ कॉल्ड फिनोल्फथैलीन. अब हम एक इंडिकेटर का यूज़ करेंगे जो अभी तक हमने नहीं यूज़ किया है, जिसका नाम है फिनोल्फथैलीन. अभी तक हमने तीन इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा जो हमें बताते हैं कि एसिड कौन सी चीज़ एसिड होती है और कौन सी चीज़ बेस होती है. क्या क्या थे वो? अभी तक हमने कौन कौन से इंडिकेटर्स पढ़े? एक तो लिटमस पेपर, टर्मरिक से हमने टर्मरिक स्ट्रिप बनाई और फिर हमने उसको इंडिकेटर की तरह यूज़ किया, और एक गुड़हल यानी कि चाइना रोज़. इन तीन चीज़ों का हमने इंडिकेटर की तरह यूज़ किया. अब हम किस इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे? फिनोल्फथैलीन. ये एक न्यूट्रलाइजेशन की तरह वर्क करता है. कैसे करता है? एक्टिविटी 5.5 टू बी डेमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास. अब ये जो है ये एक लैब की एक्टिविटी है. चलो देखते हैं इसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे. फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब टेस्ट ट्यूब सबको पता है क्या होती है? ये जो होती है बीकर, लंबी सी बीकर टाइप ऑफ टेस्ट ट्यूब कहलाती है. इसका आपको 1/4 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से फिल करना है. नोट डाउन इट्स कलर. इसका कलर सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए. नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोल्फथैलीन सॉल्यूशन ऑल्सो. और जो फिनोल्फथैलीन सॉल्यूशन का कलर होगा आपको वो भी नोट डाउन कर लीजिए. एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू द एसिड. अब इंडिकेटर यहाँ पे क्या है? फिनोल्फथैलीन. ये था आपका पहले इंडिकेटर, ये था आपका पहले एसिड. इसमें आपने एक इंडिकेटर ऐड कर दिया, फिनोल्फथैलीन. नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली. अब आराम से टेस्ट ट्यूब को आप शेक कीजिए. डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ एसिड. अब क्या एसिड के कलर में कोई भी चेंज होगा? एड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाई अ ड्रॉपर. अब इसमें एक ड्रॉपर की हेल्प से ये जो बेस है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इसको ऐड करो. स्टर द ट्यूब जेंटली. अब उसमें इसको जो ट्यूब को थोड़ी देर स्टर करो, घुमाओ. इज़ देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ सॉल्यूशन. क्या सॉल्यूशन के कलर में कोई चेंज आएगा? कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स. अब क्या करना है? जो हमने बेस या पहले एसिड था उसमें हमने क्या किया? उसमें हमने एक इंडिकेटर मिला दिया, थोड़ा सा फिनोल्फथैलीन. फिर हमने क्या किया? उस पर बेस मिलाया ड्रॉप बाय ड्रॉप. जब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा थोड़ा उसमें बेस मिलाते जाएंगे और उसको स्टर मतलब हिलाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे जब तक वो पिंक कलर का नहीं हो जाता. अब हमने क्या किया? वो पिंक कलर का हो गया. नाउ एड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब उसमें हम एक और ड्रॉप किसकी मिलाएंगे? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि जो एसिड हमने पहले लिया था उसकी. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस. पहले एक कलरलेस सॉल्यूशन था यानी कि एसिड था टेस्ट ट्यूब में जिसका नाम था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कलरलेस था, उसका कोई कलर नहीं था. हमने उसमें क्या मिलाया? एक थोड़ा सा इंडिकेटर मिलाया, उसको स्टर किया, कुछ भी नहीं हुआ. फिर हमने उसमें बेस मिलाया. बेस हमने उसमें क्या मिलाया? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एक बेस है, हमने उसको मिलाया. तो क्या हुआ? जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाई तो जो आपका सॉल्यूशन था टेस्ट ट्यूब में वो क्या हो गया? पिंक कलर का हो गया. कलर चेंज हो गया उसका. अब फिर हमने उसमें अगर एक ड्रॉप एसिड की मिलाई फिर उसका कलर चेंज हो गया, वो कलरलेस हो गया. दिस सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस. अगेन ड्रॉप 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड. इज देयर एनी चेंज इन कलर. अब हम फिर से उसमें एक बेस का ड्रॉप डालेंगे, फिर उसका कलर चेंज हो जाएगा. द सॉल्यूशन अगेन बिकम पिंक इन कलर. सॉल्यूशन फिर से जब पिंक कलर का हो जाएगा, यानी कि
जब हमने एसिड में बेस प्लस किया तो वो पिंक कलर का हुआ, फिर जब हमने उसमें फिर से एसिड डाल दिया तो वो कलरलेस हो गया, फिर जब हमने उसमें फिर बेस डाला तो वो फिर पिंक कलर का हो गया। इट इज़ एविडेंट दैन व्हेन द सॉल्यूशन इज़ बेसिक फिनोल्फथैलीन गिव्स अ पिंक कलर। इसका क्या है एविडेंस? इसका मतलब ये है कि जब सॉल्यूशन बेसिक रहता है, जब हम उसमें बेस डालते हैं, यानी हमने जब उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाली तो हमारे सॉल्यूशन ने कौन सा कलर दिया? पिंक कलर दिया। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक, लेकिन जब सॉल्यूशन में हमने फिर से एसिड डाला, उसमें एसिडिक डाला, इट रिमेन्स कलरलेस, तो उसका कलर हट गया, कलर चला गया। Now come to the next page. When an acidic solution is mixed with basic solution, जब एक acidic solution को basic solution से मिक्स किया जाता है, both the solution neutralize the effect of each other, दोनों solution एक दूसरे के effect को बेअसर कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। When an acidic solution and a base solution are mixed in suitable amount, जब एक acidic solution को और एक basic solution को suitable amount में मिक्स किया जाता है, both the acidic nature of acid and the basic nature of the base are destroyed, एसिड का एसिडिक नेचर डिस्ट्रॉय हो जाता है और बेस का बेसिक नेचर डिस्ट्रॉय हो जाता है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, और जो हमें सॉल्यूशन मिलता है वो ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। अब ये जो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हुई जिसमें एसिड और बेस दोनों ने एक दूसरे को बेअसर कर दिया, इसके जस्ट बाद आप अगर टेस्ट ट्यूब को टच करोगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या समझ में आया? इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व्ड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा गर्मी बाहर निकलती है, मतलब वो गर्म हो जाती है। द इवॉल्व्ड हीट रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, और ये जो हीट बाहर निकलती है मिक्सचर के रिएक्शन का टेम्परेचर रेज कर देती, बढ़ा देती है। In neutralization reaction, a new substance is formed. In neutralization reaction, a new substance is formed. This is called salt. अब जब न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है, न्यूट्रलाइजेशन की जो रिएक्शन होती है, उसमें एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। अब जो सॉल्ट है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और नेचर में न्यूट्रल भी हो सकता है। थस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। तो अब हम न्यूट्रलाइजेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द reaction between an acid and a base is known as neutralization। जब एक एसिड और एक बेस के बीच की रिएक्शन होती है उसको न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। इस प्रोसेस में सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस की जाती है हीट के इवोल्यूशन से। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड और प्लस बेस को अगर हम मिक्स करेंगे तो क्या मिलेगा? सॉल्ट और वाटर मिलेगा जिसमें हीट इवॉल्व होती है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि यहाँ पे हमने एसिड क्या लिया था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था, और यहाँ पे हमने बेस क्या लिया था? सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। तो उससे हमें क्या मिला? सॉल्ट मिला, यानी कि सोडियम क्लोराइड Na प्लस Cl, सोडियम क्लोराइड, और हमें क्या बचा? H और O, तो ये क्या मिलके बन गया? वाटर। इसकी रिएक्शन कैसे कैसे होगी? देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपका HCl प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपका HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH। ये क्या दे रहे हैं मिलके? Na प्लस Cl। Na प्लस Cl मिलके आपको क्या मिल गया? NaCl। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या है? एक सॉल्ट है। अब इसका क्या बचा? एक HA बचा, एक HA बचा और O। HH मिलके क्या बन जाएंगे? H2O। H2O क्या होता है? H2O मीन्स वाटर। ठीक है, ये इसकी पूरी रिएक्शन होगी। नाउ बूजो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर। बूजो ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को लाइम वाटर में ऐड कर दिया। विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल। तो रिएक्शन का जो मिक्सचर बना वो हॉट होगा या फिर कूल होगा। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अब हमारी जो दिन भर की ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी में न्यूट्रलाइजेशन कैसे असर करती है? इन डाइजेशन, यानी कि जब हमें खाना नहीं पचता है। अवर स्टोमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। ये हमें खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एस यू
हैव लर्नड इन चैप्टर 2 बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टोमक कॉज इंडाइजेशन। लेकिन अगर हमारे स्टोमक में बहुत सारा एसिड हो जाता है, मतलब बहुत सारी गैस बन जाती है, एसिड बन जाता है, तो हमें खाना डाइजेस्ट नहीं होता। समटाइम्स इंडाइजेशन इज़ पेनफुल, कभी कभी जब इंडाइजेशन होता है उसमें हमें दर्द भी होता है। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। उसको हम क्या करते हैं, इंडाइजेशन को, समटाइम्स इंडाइजेशन इज़ पेनफुल, तो उसको रिलीव करने के लिए हम क्या ले लेते हैं, कभी कभी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि क्या होता है, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेसिव एसिड। जब हमारी बॉडी में ज़्यादा एसिड बन जाता है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, बेअसर कर देता है। नाउ एंट बाइट, जब हमें चिंटा काटता है, वैन एन एंट, चिंटी काटती है, वैन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन। जब हमें चिंटी काटती है तो उसकी जो लिक्विड होती है, जो उसका एसिड होता है, जो उसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एंट में फॉर्मिक एसिड होता है, एंट की बाइट में, वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाती है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। उसको हम, तो हमें उस जगह बहुत जलन मचती, तो हम क्या करते हैं, आप उसको न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हो, मॉइस्ट बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा को उधर रब कर दोगे उस जगह पे, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसका असर बेअसर हो जाएगा। और कैलेमनाइट सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, या फिर कैलेमनाइट सॉल्यूशन भी आप यूज़ कर सकते हो जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। नाउ नेक्स्ट, सॉइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक द सॉइल एसिडिक। अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो जो मिट्टी है वो एसिडिक हो जाती है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ ईदर टू एसिडिक और टू बेसिक। प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करते अगर मिट्टी ज़्यादा एसिडिक होगी या फिर ज़्यादा बेसिक होगी। व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक इट इज़ ट्रीटेड विद द बेसिस लाइक क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम। अगर मिट्टी में बेस ज़्यादा होता है तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाला जाता है, यानी कि क्विक लाइम, या फिर स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, अगर सॉइल आपका अगर सॉइल में एसिड ज़्यादा होता है तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड डाला जाता है। और अगर सॉइल में बेसिक ज़्यादा होता है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कंपोज, जिसको हम खाद बोलते हैं, वो डाला जाता है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर में एसिड होता है तो जो बेसिक नेचर होता है सॉइल में, अगर बेस ज़्यादा है तो एसिड जो है वो सॉइल बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। फैक्ट्री वेस्ट। द फैक्ट्री वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज फैक्ट्री वेस्ट, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। अब बहुत सी फैक्ट्रीज का जो बेस होता है उसमें क्या होता है, एसिड होता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। अगर हम इस एसिड को वाटर बॉडीज़ यानी कि नदी नालों में अलाउ कर देंगे, बहने देंगे, तो ये जो उसमें जितनी भी फिश और अदर ऑर्गेनिज्म उन सबको मार डालेगा। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज बाई एडिंग बेसिक सब्सटेंसेज। इसलिए फैक्ट्री जो बेस निकलता है, फैक्ट्री का जो वेस्ट निकलता है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, उसमें बेस सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं ताकि उसमें जितना भी एसिड हो वो न्यूट्रलाइज हो जाए, बेअसर हो जाए। ओके, सो हेयर योर चैप्टर नंबर 5 इज फिनिश्ड। नाउ हेयर आर सम कीवर्ड्स लाइक एसिड। एसिड क्या होता है, जब कोई भी चीज़ हमें सॉल्टी फॉर्म खट्टी होती है उसको हम एसिड बोलते हैं, है ना, और उसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। बेस क्या होता है, जब कोई भी चीज़ कड़वी होती है उसको बेस बोलते हैं। बेस के एग्जांपल्स हमने क्या लिए थे, सोपी वाटर, बेकिंग सोडा। एसिड के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, लेमन जूस और एंड कर्ड, ये सभी एसिड के सॉल्यूशंस हैं। बेसिक नेचर ऑफ जो बेस का नेचर होता है वो बेसिक होता है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर आपको ये दर्शाते हैं कि चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। सब इंडिकेटर्स के एग्जांपल क्या क्या देखे थे अभी हमने, फिनोल्फथैलीन, लिटमस पेपर, टर्मरिक स्ट्रिप और चाइना रोज़ यानी कि गुड़हल। न्यूट्रल क्या होता है, जब कोई भी चीज़ ना ही तो एसिड होती है ना ही बेसिक होती है तो वो न्यूट्रल फॉर्म में होती है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, ऐसी प्रोसेस जिसमें एसिड और बेस एक दूसरे को बेअसर कर देते हैं। एसिड का असर बेस ख़त्म कर देता है और बेस का असर एसिड ख़त्म कर देता है। उस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, जिसमें हमें सॉल्ट मिलता है जब हम HCl में NaOH को प्लस करते हैं तब। सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट मीन्स नमक। जो आपको सोडियम क्लोराइड इज सॉल्ट। ओके, so here your chapter 5 is finished. If you have any doubt then just clear your doubt in the next live class. Thank you and have a nice day.